Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss reproduction in Pineaularia. आज के टॉपिक में हम Pineaularia की रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे. The plant reproduces vegetatively by cell division and sexually by production of एक्सोस्पोर्स. अब प्लांट्स जो है ये रिप्रोड्यूस करेंगे वेजिटेटिवली सेल डिवीजन के थ्रू और सेक्सुअली करेंगे एक्सोस्पोर्स के थ्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन. This is the most common method of reproduction that results in the formation of two daughter cells of slightly different size. अब ये most common method है reproduction का. इसके result में होता क्या है, दो daughter cells की formation हो जाती है और उनका थोड़ा सा different size होता है एक दूसरे से. The first indication of division is expansion of the protoplast that causes a slight separation of overlapping epitheca and hypotheca. अब जो फर्स्ट इंडिकेशन है डिवीजन की वो ये है कि एक्सपेंशन हो जाती है प्रोटोप्लास्ट की, वो एक्सपेंड कर जाता है. दैट कॉजेज स्लाइट सेपरेशन, जिसके रिजल्ट में सेपरेशन हो जाती है और ओवरलैपिंग एपिथीका और हाइपोथीका की. दिस इज फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेल्व्स. अब ये किस वे से होगी, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होगी न्यूक्लियस की, और जिस प्लेन में होगी वो परपेंडिकुलर होगा वेल्व्स के. द न्यूक्लियर डिवीजन इज accompanied with duplication of the cell organelles, especially those of chromatophores and pyrenoids. अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो अकोमोपेंट करेगी किसके थ्रू, किसके साथ, कि डुप्लीकेशन हो जाएगी सेल ऑर्गेनेलीज की, स्पेशली कौन सी, क्रोमेटोफोर्स की और पायरोनाइड्स की. लेटर द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स इन अ प्लेन पैरेलल टू द वेल्व्स. अब बाद में जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड कर जाएगा पैरेलल मैनर में, पैरेलल प्लेन में वेल्व्स के. वन डॉटर प्रोटोप्लास्ट लाइज विद इन द एपिथीका एंड द अदर विद इन द हाइपोथीका. जो एक डॉटर प्रोटोप्लास्ट है वो एपिथीका में होगा और दूसरा जो है वो हाइपोथीका में. ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट सेक्रेट्स अ न्यू हाफ नेक्स्ट टू इट्स गर्डल एंड फ्री फेस. अब हर डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेक्रेट करेगा एक न्यू हाफ अपना, और जो कि किसके नेक्स्ट करेगा, गर्डल और फ्री फेस से नेक्स्ट जो करेगा वो क्या होगा, डॉटर सेल सेक्रेट करेगा हाफ अपना cell. At this stage the parent connecting bands separate and each cell becomes an independent cell. और इस स्टेज पे क्या होगा, जो पेरेंट कनेक्टिंग बैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और जो ईच सेल है वो एक क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट सेल बन जाएगा, और उस इंडिपेंडेंट सेल से न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा. The two frustules of each parent cell act as epitheca of the two daughter cells. अब जो दो frustules है हर पेरेंट सेल के वो एक्ट करेंगे एज अ एपिथीका दो डॉटर सेल्स के. Therefore newly formed half wall is always hypotheca of the daughter frustule. अब क्या होगा कि जो न्यूली फॉर्म्ड हाफ वॉल है वो हाइपोथीका की होगी डॉटर फ्रस्ट्यूल की. हाफ पहले बन गई थी गर्डल और फ्री फेस की, अब हाफ किसकी बन रही है, हाइपोथीका ऑफ डॉटर फ्रस्ट्यूल की. द यूटिलाइजेशन ऑफ टू ओल्ड हाफ वॉल्स एज एपिथीका. The utilization of two old half walls as epitheca for the daughter cells result in one cell of the same size as the parent cell and the other being slightly smaller than the original parent cell. अब क्या होगा कि यूटिलाइजेशन हो रही है दो पुराने जो हाफ वॉल्स थी एपिथीका की डॉटर सेल्स की, उनके रिजल्ट में क्या हुआ, जो एक सेल था वो सेम साइज़ का था पेरेंट सेल के मुताबिक और जो दूसरा था वो थोड़ा सा स्मॉल था ओरिजिनल पेरेंट सेल के निस्बत. This progressive diminution in size result in population with smaller cells. However, this reduction in size does not continue indefinitely. अब ये जो प्रोग्रेसिव डायमिनेशन इन साइज़ है, साइज़ में जो कमी आ रही है उसके रिजल्ट में जो पॉपुलेशन है वो स्मॉलर सेल्स के होंगे, और उस क्या होगा कि जो रिडक्शन है साइज़ में ये कंटिन्यू नहीं रहेगी. It is checked by formation of exospores which give rise to vegetative cells of maximum size for the species. अब ये exospore formation की exospores की जैसे ही formation होगी ये दोबारा से rise कर जाएंगे vegetative cells अपने maximum size के अपनी दूसरी species की निस्बत. अब आप डायग्राम में देख सकते हैं डाइएटम सेल डिवीजन किस तरह होती है. सिंपली एक सेल है, एक से दो में डिवाइड हो गई, फिर दो से फर्दर दो में, फिर
फिर इस तरह डिवीजन कंटिन्यू होती जा रही है, आप देख सकते हैं हर सेल 2 सेल में डिवाइड करता जा रहा है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट कंडीशन एंड न्यूट्रिशन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस है और ये इन्फ्लुएंस्ड होती है डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू, जिसमें लाइट आ गई, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर की लाइट कंडीशंस हो गई और न्यूट्रिशन हो गई। द पाइनुलेरिया स्पीशीज आर मोनोइशियस, और पाइनुलेरिया स्पीशीज जो है वो मोनोइशियस हैं। द जाइगोट ग्रोज इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्पोर, द ऑक्सोस्पोर, व्हिच इनलार्ज टू द साइज ऑफ द पेरेंट सेल एंड रिस्टोर्स द पेरेंटल साइज ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो जाइगोट है वो ग्रो कर जाएगा एक स्पेशलाइज्ड स्पोर में जिसको कहा जाएगा ऑक्सोस्पोर्स, और ये बड़े साइज का ग्रो होगा पेरेंट सेल के साइज के मुताबिक और स्टोर करेगा अपने अंदर पेरेंटल साइज किसका, वेजिटेटिव सेल का। इन पाइनुलेरिया 2 सेल्स फ्रॉम कॉमन पेरेंट और डिफरेंट पेरेंट बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन द कॉमन म्यूसिलेजिनियस शीथ कॉन्जुगेशन। अब क्या होगा, जो पाइनुलेरिया है 2 सेल्स यानी कॉमन पेरेंट सेल से जो 2 सेल्स हैं या फिर डिफरेंट पेरेंट सेल से वो क्या करेंगे, इन्वेलप बना लेंगे और कॉमन म्यूसिलेजिनियस शीथ बना लेंगे जैसे कि कॉन्जुगेशन में होता है। द न्यूक्लियाई ऑफ द बोथ सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 न्यूक्लियाई। अब जो न्यूक्लियाई दोनों सेल्स की न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगी मियोसिस के थ्रू और 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर देंगी, आउट ऑफ विच 3 डिसइंटीग्रेट, जिसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, एंड द सर्वाइविंग वन इनलार्ज, और एक जो है वो सर्वाइव करेगी। द प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ गैमीट, और जो प्रोटोप्लास्ट है वो गैमीट में मेटामॉर्फोस हो जाएगा। द गैमीट आर लिबरेटेड फ्रॉम द पेरेंट फ्रस्ट्यूल्स एंड फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, और जो गैमीट्स हैं वो लिबरेट कर जाएंगे पेरेंट फ्रस्ट्यूल से और फ्यूज कर जाएंगे और बना देंगे, आपस में फ्यूजन हो जाएगी उनकी और जाइगोट बना देंगे। और जाइगोट क्या करेगा, विच इनलार्ज टू बिकम एन ऑक्सोस्पोर, और बड़ा होगा और ऑक्सोस्पोर बना देगा। द ऑक्सोस्पोर सेक्रेट्स न्यू वेल्व्स टू बिकम एन एडल्ट। अब जो ऑक्सोस्पोर्स हैं वो सेक्रेट कर देंगे न्यू वेल्व्स और वो एक बना देंगे न्यू एडल्ट प्लांट बॉडी। तो स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।